सो हेलो गाइस, जानू हियर, वन ऑफ योर पीटी ई ट्यूटर। आज बात करेंगे पीटी का एग्जाम 2025 में इजी हुआ है या थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ है, इसके बारे में बारीकी से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं 4 नवंबर 2024 को, जैसे कि पीटी में चेंजेस हुए थे कि डिस्क्राइब एन इमेज और रीड ए लेक्चर में टेम्पलेट वर्क करना बंद हो गए थे। पियर्सन ने चेंजेस किए थे कि अब से आपका स्कोर पियर्सन इवेल्युएट करेगा, मतलब एज ए ह्यूमन बेस पे इवेल्युएशन होगा। बट क्या वो बात सही थी? कुछ हद तक सही थी, कुछ 5 से 7 या 10 दिनों में उस पर इफेक्ट जरूर पड़ा। कुछ टेम्पलेट बंद कर दिए गए, बैन हो गए, जो बच्चे सेम आंसर देके आते थे वो बंद जरूर हुए हैं। बट उसके बाद से अब मैं जो नोटिस कर रहा हूँ, तो उस बिहार पे मैंने ये वीडियो बनाना चाहा कि अब कुछ टेम्पलेट में बदलाव हुए हैं या टेम्पलेट अभी भी वर्क कर रहे हैं, या आपको किस तरीके से बोलने में कैसा नंबर मिल रहे हैं, एग्जाम ईजी आ रहा है या डिफिकल्ट आ रहा है। इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, फैक्ट एंड फैक्चुअल्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रीड अलाउड से। स्पीकिंग से स्टार्ट करेंगे, एंड तक मैं आपको लिसनिंग तक एक्सप्लेन करूंगा जहां तक हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं रीड अलाउड। क्या रीड अलाउड में कुछ चेंजेस हुए 2025 में? थोड़ा सा रीड अलाउड इजी हुए हैं या डिफिकल्ट हुए हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, रीड अलाउड एग्जाम में बहुत ज्यादा इजी आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इजी वर्डिंग आ रही है। तो एग्जाम में रीड अलाउड इजी आ रहे हैं, इसका मतलब एग्जाम इजी हुआ है, कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं। आज भी आप 1 लाइन रीड अलाउड बोल सकते हैं, मतलब 10 से 15 वर्ड तक पढ़ सकते हैं और आपका स्कोर 100% ही आएगा। तो रीड अलाउड में सिंगल लाइन वर्किंग है अभी भी, तो आप बोल सकते हैं। रिपीट सेंटेंसेस क्या एग्जाम में इजी आ रहे हैं? देखिए मैं सही बात बताऊं तो जैसे रिपीटेड पहले आते थे एग्जाम में, आज भी उसी तरीके से आ रहे हैं। देयर इज नो चेंजेस इन रिपीट सेंटेंसेस, देयर इज नो चेंजेस इन रिपीट सेंटेंसेस मार्किंग एज वेल। अब मार्किंग में भी कोई चेंजेस नहीं है, स्कोरिंग में भी कोई चेंजेस नहीं है। पहले भी अगर आप 5 से 7 वर्ड बोलते थे तो स्कोर मिलता था। आज भी अगर आप 5 या 7 वर्ड्स बोलते हैं तो अब भी आप लोगों का स्कोर 65 तक जा सकता है। 7 बैंड तक आप ले सकते हैं 5 से 7 वर्ड बोल के। 7 से 8 वर्ड बोलेंगे तो ज्यादा स्कोर मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। तो रिपीट सेंटेंसेस 10 से 11 आ रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं है, इजी है। बट हाँ, किसी किसी रिपीट में आपको 1 या 2 या 3 में एक्शन जरूर आ सकता है, तो उसका डर वाली कोई बात नहीं है। टीचर आपको माहौल बनाते हैं कि डिफिकल्ट आ रहे हैं, बट क्यों आ रहे हैं डिफिकल्ट? पहले भी ऐसे ही आते थे। 2 या 3 क्वेश्चन टफ आएंगे ही आएंगे, जो 10 या 14 वर्ड के या 15 वर्ड के हो सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा एक्सेंट आ सकता है। देयर इज नो इश्यू ऑन दैट। द थर्ड थिंग इज डिस्क्राइब एन इमेज और रीड ए लेक्चर, जो मेजर कंसर्न था। डिस्क्राइब एन इमेज, रीड ए लेक्चर में हाँ वो टेम्पलेट वर्क नहीं करेंगे जिसमें आप सिर्फ फ्लुएंसी पे फोकस कर रहे हैं। कंटेंट सबसे मेजर हो चुका है। वो हर टेम्पलेट वर्क करेगा जिसमें आप कंटेंट पुट ऑन कर रहे हैं, जिसमें आप उसकी बात को बता रहे हैं जो इमेज में एक्चुअल में दिया गया है, उसके बारे में आप कुछ बोल रहे हैं, उसकी वर्डिंग को बोल रहे हैं, चाहे कीवर्ड्स हैं, चाहे उसकी फ्रेजेस हैं, चाहे वो नंबर्स हैं, चाहे वो ईयर्स हैं, इन सब की बात हो रही है आपके टेम्पलेट में, देन वो टेम्पलेट वर्क करेगा। देन आपका वे मैटर करता है, ऑब्वियसली आपका फ्लो मैटर करता है, वो टेम्पलेट वर्क करेगा। ह्यूमन इवेल्युएट नहीं कर रहा। अगर ह्यूमन इवेल्युएट करता तो समझ जाता कि ये टेम्पलेट मैंने पहले भी बहुत बच्चों पे सुना है, तो ये टेम्पलेट तो आज भी आ गया तो कैंसिल हो गया। तो ह्यूमन इवेल्युएट नहीं कर रहा, रोबोट ही कर रहा है, बस उसकी टर्म्स एंड कंडीशन कुछ चेंज कर दी, उसमें जो कमांड दी गई है रोबोट को, शायद उसमें कुछ बदलाव कर दिए। तो आई गेस डिस्क्राइब एन इमेज, रीड ए लेक्चर, वही टेम्पलेट वर्क करेंगे। जो 8 से 6 महीने पुराने थे वो नहीं वर्क करेंगे, वही वर्क करेंगे जो करंट है, करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग है। जिस टेम्पलेट में, आपको ये भी बता देता हूं, कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, जिस टेम्पलेट में इमेज का सारा मटेरियल ऑलमोस्ट कवर होता हो वो टेम्पलेट वर्क करेगा। तो उसके अलावा आपको टीचर सही टेम्पलेट दे रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये टेम्पलेट सही है या गलत है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करके अपने टेम्पलेट सेंड कर सकते हैं, मैं चेक करके आपको बता सकूंगा कि आपके टेम्पलेट वर्किंग है या नहीं वर्किंग है, या मुझे पता नहीं, मैंने कभी यूज नहीं किए, तो जो भी आंसर होगा मैं आपको बता दूंगा। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज राइटिंग ऐसे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये क्यों सही हैं, क्यों सही होंगी, है ना। किसी की बात में क्यों मानना है? कोई भी आगे ऐसे बता देगा वीडियो में, कोई भी आगे ज्ञान दे देगा, आजकल ज्ञान बहुत हो रखा है, तो क्यों मानना है? बिकॉज मैं ऑन आ डेली बेसिस, अगर मैं आपको फैक्ट बताऊं तो ऑन आ डेली बेसिस ऑलमोस्ट 30 to 50 स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे, मैं स्किल चेक करता हूँ। 30 या 40 स्टूडेंट से मैं कनेक्टेड हूँ ऑन अ डेली बेसिस। अननोन स्टूडेंट, स्ट्रेंज, कहीं से भी, वर्ल्ड वाइड कहीं से भी टेक्स्ट आता है तो मैं उनको रिप्लाई करता हूँ, उनकी स्किल चेक करता हूँ। 30-40 इन अ डे, इट मींस मंथ में आप लोग देखिए कितने हो गए होंगे। ऑलमोस्ट मैं 500 से लेकर 700 बच्चों को मंथली चेक कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स की मैं स्किल चेक कर चुका हूँ, शायद 20-30 हजार प्लस स्टूडेंट्स की, आई गेस, क्योंकि इतने मैसेजेस मैंने रिप्लाई किए हैं व्हाट्सएप पे, मेरी टीम ने, इंस्टाग्राम पे, कॉल्स पे और टेलीग्राम्स पे, इतने टेक्स्ट मैंने रिप्लाई किए हैं। प्लस मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ और मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, तो बच्चों के बीच में हूँ और मैं डेली, अब मेरी कोई टीम में से कोई स्पीकिंग नहीं लेता, कोई लिसनिंग नहीं करवाता, पढ़ाई मैं ही करवाता हूँ, टीचिंग मैं ही करवाता हूँ, मैं ही सब बच्चों का स्पीकिंग सुनता हूँ, सुन के सबको रिस्पॉन्स करता हूँ, वही किसको कैसा बोलना है, किसका क्या वे। आपके टेस्ट में कितने मर्जी स्कोर आ रहे हैं, आई डोंट केयर, मैं जब तक आपका लेवल खुद जज नहीं करता उसके अलावा कुछ भी नहीं। मेरी क्लासेस ऐसी ही होती है, मैं लेक्चर नहीं देता, आता हूँ, सब बच्चों की स्पीकिंग लेता हूँ, सबको स्पीकिंग सुन के बताता हूँ, आता हूँ, लिसनिंग करवाता हूँ, सबको चेक करता हूँ, सबका लेवल, उस अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। मैं आया और लेक्चर देके चला गया, ऐसा नहीं करता। अगर ऐसा करना हो तो शायद मैं 100 बच्चों का एक बैच लगाऊं जिसमें आया और लेक्चर दिया और बात क्लियर। मेरी सभी वीडियो पुरानी अगर आप देख लेंगे तब भी आपकी पीटी क्लियर है।
आपको कहीं से कोचिंग लेने की जरूरत भी नहीं है। नाउ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से टेम्पलेट चेक किए हैं, बहुत से बच्चे बहुत सिंपल टेम्पलेट बोल के आए हैं, बहुत कॉमन टेम्पलेट, उनका भी मैंने देखा है स्क्राइब एंड इमेज डिटेल लेक्चर एग्जाम में 100% गया है। तो मैंने बहुत से बच्चों में एक्सपेरिमेंट करवाया एंड फाइंड किया, जिन बच्चों ने 12-12, 13-13 एग्जाम दे रखे हैं, 15-15 एग्जाम दे रखे हैं, उन बच्चों से भी मैं कनेक्टेड, उन बच्चों को भी मैं पढ़ा रहा हूँ जो इतने एग्जाम दे के आए हैं, जिनका स्पीकिंग में स्कोर नहीं आता या पीटी में ओवरऑल स्कोर नहीं आता, कंफ्यूज हैं, बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो चुके हैं, उनका भी मेरे को आइडिया है कि मैंने स्कोर दिलवाया हुआ है। आई कैन से वो बच्चे मानते होंगे, दैट्स व्हाई, क्योंकि मैंने उनको भी स्कोर दिलवाया, उनको भी गाइडेंस किया है। जो बच्चे एकदम डिप्रेस्ड हुए पड़े हैं, एकदम स्ट्रेस्ड हैं कि लग रहा है उनको स्कोर आएगा ही नहीं, आई कैन गारंटी स्कोर आएगा। अगर आप लोग बोल सकते हैं, आवाज निकाल सकते हैं, आपका स्कोर आएगा। मैंने उन बच्चों को भी पढ़ाया हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिनको रीड आउट पढ़ने में ऐसा होता है, द डिपार्टमेंट लोकेटेड नॉर्थ साइड, उनका भी 58 तक स्कोर दिलवाया हुआ है, 60 तक, 90 नहीं कहूंगा, ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा लेवल जिनका बहुत वीक होगा उनको भी मैंने 58-60 तक पहुंचाया हुआ है। तो आप लोग कह सकते हैं कि पीटी अभी भी बहुत इजी है, टू बी वेरी। नाउ अनदर थिंग इज राइटिंग ऐसे। राइटिंग ऐसे आज भी वही टेम्पलेट वर्क करेगा जो टेम्पलेट बैन नहीं हुआ। बैन होने का मतलब पियर्सन ने वो टेम्पलेट बैन किया जो बहुत ज्यादा एक्सेस में यूज आया, जिसका यूज बहुत लोगों ने किया हो, जो यूट्यूब पे अवेलेबल इजीली होगा, वो टेम्पलेट पियर्सन बैन कर देता है। तो इसीलिए वो टेम्पलेट नहीं यूज करना जो बहुत लोग यूज कर रहे हैं। एक थोड़ा सा प्राइवेसी वाला टेम्पलेट, थोड़ा प्राइवेट टेम्पलेट यूज करना जो बहुत कम बच्चे यूज कर रहे हो, जिनमें मटेरियल ज्यादा आ रहा हो। जो आज से 3 महीने पहले या 4 महीने पहले या 6 मंथ पहले आप टेम्पलेट यूज करते थे, वो टेम्पलेट मत यूज करना। मे भी हो सकता है आपका वो टेम्पलेट वर्क ना करे, बट टेम्पलेट जरूर वर्क करेगा, टेम्पलेट सही चूज करना है आपने। नाउ रीडिंग आज भी थोड़ी सी इजी आ रही है, बट मैं ये कहूंगा कि थोड़ी वकैब बेस आ रही है, कि हाँ जो ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे रीडिंग में, वो थोड़े से ब्लैंक में वकैब जरूर आ रही है, तो वकैब थोड़ी सी अपनी अच्छी करें। और ग्रामर के रूल्स ये नहीं आते एग्जाम में कि हैज हैव हैड लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म आएगा, ईडी फॉर्म यस लगा दो। तो 12-13 रूल्स जो हमें सिखाए गए यूट्यूब पे, उस टाइप की रीडिंग एग्जाम में नहीं आती, तो वो रीडिंग मत कीजिए। रीडिंग आपको ऑप्शन के अंदर ही दिया होगा कि हाउएवर, मोरओवर, देयरफॉर, फर्दरमोर, इनका यूज सीखना है ना हमें। हमें ये नहीं सीखना कि हाँ ए लगा हुआ है तो ये फॉर्म आएगी, टू लगा हुआ तो ये फॉर्म आएगी। ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, सिली क्वेश्चंस। जो 12-13 रूल है जो घुमाए जा रहे हैं, पीटी के ट्रेनिंग्स करवाते हैं, वो एग्जाम में रीडिंग नहीं आती है। अगर आप अप टू डेट हो, अगर आप पीटी के एग्जाम से अप टू डेट हो, लास्ट 2-3 सालों से ऐसी रीडिंग नहीं आती। तो इसलिए आपको वही रीडिंग करनी है जिसमें ग्रामर का सही इस्तेमाल हो, प्लस वकैब आपकी स्ट्रॉन्ग करनी है। वकैब जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, रीडिंग उतनी क्लासिक हो जाएगी आपकी। एंड नाउ लिसनिंग पहले से सही बताऊं तो मैं इजी हुई है, सही बताऊं तो बहुत ज्यादा इजी हुई है। राइट फ्रॉम डिक्टेशन आज भी प्रेडिक्शन फाइल में से आ रही है। करना क्या, आपको प्रेडिक्शन फाइल किसी भी साइट की फॉलो अप करो, उस प्रेडिक्शन फाइल को एकदम परफेक्ट करना है। पूरा डीपली नहीं बताऊंगा राइट फ्रॉम डिक्टेशन में, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, दैट्स व्हाई। तो राइट फ्रॉम डिक्टेशन किसी भी साइट की करो, राइट फ्रॉम डिक्टेशन आज भी वर्क कर रही है, तो कोई भी साइट से करो, राइट फ्रॉम डिक्टेशन आपको प्रेडिक्शन फाइल से करनी है। लिसनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड में आज भी आपको क्या आ रहा है, एक्सेंट आता है, नेचुरल एक्सेंट। वो किसी के लिए एक्सेंट है और किसी के लिए नॉर्मल सी बात है। अगर कोई इंसान नॉर्मली अंग्रेज कोई लेक्चर दे रहा है तो वही सेम आवाज आ रही है, और वो कईयों को रफ लगता है, कईयों को लगता है बेसिक है। अब मैं एग्जाम देने जाऊंगा तो मुझे इजी लगेगा, क्योंकि मेरे को हैबिचुअल हूं मैं फॉरेनर्स को सुनने का, एक्सेंट सुनने का, शायद इसलिए मेरे लिए इजी हो गया। तो करना क्या है, सिर्फ कंप्यूटर एक्सेंट को नहीं सुनना, आपने रियल लेक्चर्स भी सुनने हैं, रियल वॉइसेस भी सुननी है। रियल वॉइसेस के एक्सेंट लिसनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड में आते हैं, और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड और लिसनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स सिंपल ही आ रहे हैं। और लिसनिंग, समराइज, स्पोकन टेक्स्ट में आप आज भी टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। तो अब इसमें डिफिकल्टी कहाँ है, डिफिकल्टी है टीचर्स ने बनाई हुई, डिफिकल्टी है जो आपको ज्ञान दे रहा है, जो आपको बता रहा है, पढ़ा रहा है, उसने माहौल बनाया है कि उसने देखा कि 2 बच्चों का स्कोर, उसके 2 स्टूडेंट का स्कोर कम आ गया, तो उसने बता दिया कि एग्जाम डिफिकल्ट होगा, पढ़ने लग जाओ। स्मार्ट स्टडी करनी है, आज भी बहुत ईजी है। अगर आप स्ट्रेस्ड आउट है, अगर आपने काफी एग्जाम दे दिए, डिप्रेस्ड है, टचवुड, आप मेरे पास आइएगा, मैं आपको एकदम राइट जेन्युइन सॉल्यूशन दूंगा। और पीटी आज भी इजी है, जितना मर्जी आप ट्राई करें, पीटी इजी ही रहेगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, और जो पैनिक है, जो स्ट्रेस है, जिन्हें लग रहा है पीटी डिफिकल्ट है, उनको सेंड करिए, क्योंकि मैंने उन बच्चों को भी बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, जिनको कुछ भी नहीं आता था, उन्होंने स्कोर ले लिया, तो शायद आप उनसे थोड़ा प्लस होंगे, तो आप तो स्कोर ले ही सकते हैं। अगर आपको इससे भी ज्यादा कोई भी बात मुझसे पूछनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच।